चलिए बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1 to 4 खत्म कर दिए थे और हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हमने अच्छे से उसमें पढ़ा था। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले ये क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं, तो पहले वो वाली वीडियो देखो फिर ये देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अगर ये नहीं भी लिखा होता ना, ऊपर जनरल सॉल्यूशन भी नहीं लिखा होता, सॉल्व लिखा होता, तो मतलब उसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, कोशिश ये करनी है किसी भी तरीके से इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आए। प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको कुछ समझ आने लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं cos 2x को उठा के इधर ले आता हूँ तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b इक्वल टू 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? cos a माइनस cos b इज 2 माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2 अपॉन 2 और साइन a माइनस b बाई 2। इसकी ट्रिक क्या थी कि cos के ऊपर परेशानी आई तो साइन को अपना वाला निभाना होगा, नेगेटिव साइन डेरिव के लिए 2 साइन 4x 2x 6x बाई 2 इज 3x और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस का साइन भी था, ये तो खत्म हो जाएगा। तो या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा या फिर साइन x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद में साइन 3x इज इक्वल टू 0, मुझे पता है साइन 3x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x, ये पूरा पोर्शन इस टाइम पे x है, तो x इज इक्वल टू n पाई, लेकिन मुझे x की एक्चुअल x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर इसका ये हुआ। दूसरा साइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ज़रूरी है वरना सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मकसद क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना। प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आके कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट बन ही जाता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे कैसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कैसे यूज़ करेंगे। जब भी क्वेश्चन लिखा हो सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन 100% एक आएगा एग्जाम में क्वेश्चन जिसमें हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे बड़ा 2x है, उससे छोटा 3x है, फिर x है, तो आपको कुछ ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे कि नंबर जो है मेरा फ्रैक्शन में ना आए। जैसे कि cos 3x और x का कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, इसका और इसका नहीं बनाता और इसका भी नहीं बनाता। ये बताया था मैंने पैटर्न, क्योंकि जब डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो 3x प्लस एक्स बाई 2 और यहाँ पे cos 3x माइनस एक्स बाई 2 और ये cos 2x ऐसे ही रहेगा। हमारा मकसद यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 2 cos 3x प्लस एक्स इज 4x डिवाइड बाई 2 इज 2x, 3x माइनस एक्स इज 2x, x इज इक्वल टू x माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 0। अच्छे से समझना ये वाला क्वेश्चन। 2 cos 2x और यहाँ पे सिर्फ cos 2x है, तो यहाँ पे cos 2x कॉमन ले लेता हूँ, 2 cos x माइनस का 1 बचा। अब मेरा मकसद क्या था? किसी भी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना, और मैं ले आया। अब क्या करना है? cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप ध्यान से देखना, इस वाले में मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकालूंगा फिर जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट टाइप का सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 0, देन x, ये पूरा पोर्शन x है वो कॉपी कर दिया, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन मुझे तो एक्चुअल x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक्चुअल x क्या था? 2n प्लस 1, इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा, पाई बाय 4
n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इतना नीचे का होप कि आपको दिख रहा होगा और दिख ही रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करना होगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब मुझे ना कुछ इस फॉर्मेट पे जाना है जहाँ पे cos x इज इक्वल टू cos y लिखा होता। जब तक ये वाला फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा तब तक मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मतलब फाइनल आंसर बना नहीं पाऊंगा। cos x इज इक्वल टू हाफ है, तो हाफ कहाँ पे होता है, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज 60। ठीक है, 60 इज π/3, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। मैंने जो फॉर्मेट में चाहता था वो मैंने बना लिया। ठीक है, cos x इज इक्वल टू ये, cos x इज इक्वल टू cos π/3। अब cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला x इज इक्वल टू 2n + 1 2n पाई प्लस माइनस y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ध्यान से चेक करो कि y की जगह हमने यहाँ π/3 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y इज π/3, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। जहाँ पे 2 स्टार मैंने बनाए हैं वो हमारे 2 आंसर हो गए। अच्छे से नोट करो, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन को कंबाइन करके हम कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। शायद 7 स्किप हो गए, 6 किया हमने, सॉरी मैंने गलती से 8 लिख दिया, 7 वाला करना था पहले। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो मकसद क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना। तो sin 2x लिखा, तो यहाँ पे 2 sin x cos x लिख दिया, और यहाँ पे cos x ऐसी कॉपी कर दिया। यहाँ से मैंने cos x को कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो मेरा मकसद था मैं वहाँ पहुँच गया, प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना था और मैं ले आया। अब क्या करना है, cos x को इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 को इक्वल टू 0 फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आंसर cos x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन sin x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और यहाँ पे सीधा x की वैल्यू आ जाएगी 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे क्या स्टाइल है, मैंने बताया था वैल्यू नेगेटिव है, तो थोड़ा रफ में आ जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एज्यूम कर लेते हैं, थीटा मस्ट बी π/6 30 पे होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू π/6 है। सेकंड, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इस एंगल को मुझे थर्ड और फोर्थ में डिफाइन करना है। थर्ड में जाने का रास्ता पाई माइनस प्लस थीटा, और इसमें 2π माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई प्लस π/6 या फिर 2π माइनस π/6। तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई एक्स की, तो x इज इक्वल टू 7π/6 या फिर 11π/6। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन में आपको कौन सी टर्म यूज़ करनी है, जनरल सॉल्यूशन में आपको वो टर्म यूज़ करनी है जहाँ पे जो क्वाड्रेंट छोटा है, जैसे थर्ड और फोर्थ में मैंने 2 में आंसर बता सकता हूँ, तो थर्ड वाला चूज़ करूँगा। सेकंड और थर्ड होता तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड होता तो फर्स्ट। ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू चूज़ करूँगा। तो इसको मैं, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin x की जगह sin x लिखा, लेकिन x की जगह मैं लिख सकता हूँ sin 7π/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना,
तो माइनस का 1/2 ही आंसर आएगा। मैंने बस माइनस के 1/2 को ऐसा लिख दिया। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई की पावर प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर एन वाई। तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे y आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। आंसर को जो हाईलाइट करना सीखो, मेन आंसर को बॉक्स में पैक करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह 7π/6, ठीक है। तुम्हारे 2 आंसर हो गए। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या हम अगर ये लिख देंगे तो 11π/6 लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं कह सकते गलत हो जाएगा, लेकिन हमने एक मेथड बना रखा है कि हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं रिप्रेजेंट करने का। अगर हम वो भी लिख देंगे गलत नहीं है, वो भी आंसर है। लेकिन अगर ये लिखेंगे तो हम कहेंगे भाई ऐसे तो आगे और भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को 3rd और 4th में करना था, वापस घूम के भी तो 3rd और 4th में आया, फिर वापस घूम के, ऐसे तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। तो हमने एक कर रखा है जो लीस्ट वैल्यू है उसको लिखना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या करेंगे भाई, मकसद था प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना। तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं? सेक्स स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे 1 - tan 2x है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि 2x, है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, वही लिखा है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर उठ के आ जाएगा tan स्क्वायर 2x, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से tan 2x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0। मेरा मकसद था इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना और मैं ले आया। अब क्या करना है, या तो tan 2x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, tan 2x इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे, अब सर आपने जो फॉर्मूला बताया था उसमें sin x इज इक्वल टू 0 था, cos x इज इक्वल टू 0 था, तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे tan 0 की जगह इसकी जगह लिख सकता हूँ tan 2x इज इक्वल टू tan 0। अब आपका फिफ्थ फॉर्मूला बन जाएगा tan x इज इक्वल टू tan y, tan x इज इक्वल टू tan y वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 मिनट देता हूँ आपको दोनों सॉल्व करने, फिर मेरे वाले से भी वेरीफाई करना कि आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। फटाफट से करो। tan x इज इक्वल टू tan y, और यहाँ पे ये वाला मैं कर रहा हूँ tan 2x इज इक्वल टू -1। अब tan कौन से वैल्यू -1 होती है, इसके लिए हम रफ में जाएंगे और देखेंगे tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, दैट इज π/4। फिर π/4 को हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट में दिखाना है, नेगेटिव इसमें होता है, लेकिन मुझे सिर्फ सेकंड वाला चाहिए, ठीक है। मैं पूरा नहीं कर रहा, आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले में जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी मैं वही लिखूंगा इस बार, ठीक है ना। tan x इज इक्वल टू -1 था, तो पहले मैं ये देखूंगा कि tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, दैट इज π/4 45। अब मुझे नेगेटिव चाहिए तो सेकंड एंड फोर्थ, बस सेकंड वाले में देखेंगे। उस π/4 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए मुझे यहाँ tan π - π/4 लिखना होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 आंसर कंफर्म आएगा ही, tan 3π/4। अब आपको समझ में आ गया होगा tan x इज इक्वल टू tan y, सीधा यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू nπ + y, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू nπ + y, लेकिन मुझे सिर्फ x की चाहिए थी, अभी मैंने इसको x एज्यूम करा था, बट एक्चुअल में x ये था 3π/8 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फाइनल आंसर हुआ। सेम इसका क्या लिखा आपने, tan 2x मतलब 2x इज इक्वल टू nπ + y, y यहाँ 0 है, तो x इज इक्वल टू nπ/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल फॉर्मूला है, जनरल सोल्यूशन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है और सीधा कॉपी कर देना है।
और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिख रहा है नीचे का, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है sin x sin 3x sin 5x, sin x sin 3x और sin 5x इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पेयर बनाना है। अगर मैं नहीं बनाऊँ तो क्या नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लो मैं, लेकिन ये ज़्यादा ठीक रहता है। sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, इन दोनों का पेयर बनाया। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाई 2 3x और cos a माइनस b बाई 2 यहाँ आएगा 4x 2x, और क्योंकि माइनस का होगा तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। sin 3x इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ से sin 3x कॉमन ले लिया, तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो sin 3x इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बनेगा, n पाई। ठीक है, n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे हमें cos का फॉर्मूला लगाना है, cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि cos थीटा, ये रफ में करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 बाई 2 होती है, दैट इज पाई बाई 3 60 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, cos सेकंड और थर्ड में होता है, तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी दूंगा। तो x की वैल्यू जो आएगी, ये रफ में करा मैंने, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, मतलब हाफ की जगह मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब कि cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब तो सीधा cos x इज इक्वल टू cos y वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, देन x इज इक्वल टू यहाँ पे जो x है वो 2x है, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, फाइनल आंसर। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर लिया है थर्ड एक्सरसाइज, 34th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस करने से पहले आपको बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, तभी अगली वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।